बेटा, शादी दो तरह की होती है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लेकिन आजकल दादी जी लोग ज्यादातर लव मैरिज ही करते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो पुराने ज़माने की हूँ ना। मुझे अच्छी तरह याद है कि पुराने ज़माने में ज़्यादातर अरेंज मैरिज करते थे लोग। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद पसंद करते थे, लड़का या लड़की, और बच्चे भी राज़ी खुशी हो जाते थे, मान लेते थे। और हाँ, उस ज़माने की जो शादियाँ होती थी ना, वो बहुत शॉर्टकट में नहीं होती थी, बड़े दिनों तक खिंचती रहती थी, लंबे चलती रहती थी। और इसकी वजह ये है कि बहुत सारी रस्में की जाती थी, सेरेमनीज़ होती थी, मेहंदी लगती थी, हल्दी लगती थी, फिर माइयों को बिठा देते थे, और उसके अलावा रसोइये आ जाते थे, बावर्ची आ जाते थे, ढेर सारे लोगों के लिए मज़ेदार चटपटे खुशबूदार खाने पकते थे, और आजू बाजू के जितने भी लोग थे, पड़ोसी और रिश्तेदार, वो सब आ जाते थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे उस शादी को और उन रस्मों को। और मज़े की बात यह है कि उस ज़माने में नाचने गाने के लिए लोगों को बाहर से नहीं बुलाया जाता था। जो घर की औरतें थी ना, वो खुद ही नाचती थी, गाती थी, और ढोलक भी खुद ही बजाती थी। वाह दादी जी, तब की वेडिंग सच में इतनी मॉडर्न और सिंपल होती थी। अब देखिए इतनी लाविश, जैसे निक और प्रियंका की देख लीजिए। करेक्ट। इतनी सारी रिसेप्शंस रखी थी उन्होंने, और वो भी हिंदुस्तान के बाहर जाके। हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग थी उनकी बाबा। हाँ। और लेकिन अब जो सेलिब्रिटीज नई भी हैं, वो भी इतनी लाविश वेडिंग्स रख रहे हैं। राइट। है ना। और एक हैशटैग्स का ट्रेंड भी चालू हो गया है। कैसे? जैसे निक और प्रियंका का निकियंका, विराट और अनुष्का का विरुष्का। हाँ, वैसे। और हाँ दादी जी, आपकी वो ढोलक वाली बात से मुझे एक और बात याद आ रही है। क्या? कि ढोलक को अब रिप्लेस किया है डीजे ने। राइट। जैसे मेरी वेडिंग पे किया था। हाँ करिश्मा, तेरी शादी से मुझे याद आया कि पुराने जमाने में माँ बाप को सबसे बड़ी फिक्र यही होती थी कि हाय हाय, हमारी बेटी जवान हो रही है, अब इसकी शादी करनी चाहिए, शादी करनी पड़ेगी, और जब शादी करेंगे तो खर्चा भी बहुत होगा ना। लेकिन दादी जी, अब तो माँ बाप की फिक्र बच्चों ने ही दूर कर दी है। कैसे बेटे? खुद ही अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं। अब तो लड़का और लड़की इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कि खुद की शादी का खर्चा भी खुद ही उठा लेते हैं। राइट। और ये भी खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम शादी किस तरीके से करेंगे, फेरे करेंगे कि निकाह करेंगे कि कोर्ट में जाके मैरिज करेंगे या फिर चर्च में। हाँ, और गुरुद्वारे में भी तो होती है अब शादी। राइट। बेटा, मैं ज़्यादा बातें करने के चक्कर में कुछ ज़रूरी बातें जो हैं वो भूल जाती हूँ। मुझे एक ज़रूरी बात ये याद आ रही है कि पुराने ज़माने में दूल्हा जो था ना, वो घोड़े पे बैठ के आता था। हाँ, बारात लेके। करेक्ट। लेकिन अब घोड़े का रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया है। कहीं इक्का दुक्का कोई नज़र आ जाए तो आ जाए, लेकिन आजकल के जो दूल्हे हैं ना, वो घोड़े को अवॉइड करते हैं उस पर बैठना, और लंबी लंबी मोटरों में करते हैं। अच्छा ये बताओ तो सही, एनालिसिस करो, तुम तो आज के दौर की हो, घोड़े से दूल्हे क्यों डरते हैं आजकल के? दादी जी, अगर बिदक बिदक गया तो? हाँ, या फिर किसी दोस्त ने मस्ती में आके घोड़े की पूंछ पे कोई पटाखा फोड़ दिया तो? दादी जी, पुराने जमाने की और बातें बताइए ना। बेटा, एक सबसे ज़रूरी बात ये थी कि शादी होने के बाद ना माँ बाप और ना ससुराल वाले लड़कियों को काम नहीं करने देते थे। ओह, लेकिन अब तो बिल्कुल अलग है। कैसे? अब तो लड़का और लड़की दोनों ही काम करते हैं, घर के बाहर भी और अंदर भी। ये बात बहुत अच्छी है कि पहले जो डिवाइड करते थे कि मर्द कमाएगा और लड़की जो है घर की काम धंधा संभालेगी अपना, अब बराबर का हो गया। हाँ, दोनों काम भी करते हैं और दोनों घर में हाथ बटाता है पति, वो बहुत अच्छी बात है। सही है।